भाभी की नई वॉशिंग मशीन और भीगे कपड़े। छत के पास वाले लॉन्ड्री रूम की उस सुलगती उमस और बंद कमरे की खामोशी के बीच नई वॉशिंग मशीन के तेज कंपन, वाइब्रेशन और साबुन के सफेद झाग की महक में भीगे कपड़े निचोड़ती मेरी कसी हुई कमसिन कमर और गठीले बदन पर पसीने की नम-नम बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। मेरी तनी हुई छाती पर चिपका हुआ भीगी सूती साड़ी का पसीने से तर ब्लाउज मेरे बदन के हर एक उभार को साफ बयां कर रहा था। और तभी पीछे से आती हुई देवर की गर्म भक्ति सांसों और उसके रोबीले सरती हाथों की अचानक जकड़न ने मेरी थरथराती देह को एकदम बेकाबू कर दिया। मेरा नाम काम्या है। उम्र यही कोई 24-25 साल। मेरा रंग कंचन जैसा गोरा, कमनीय लचकदार कमर और रसीली सुडौल देह किसी का भी ईमान चुरा ले। मेरे पति व्यावसायिक दौरों के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते थे। घर में कपड़े धोने की मशक्कत कम करने के लिए हाल ही में छत के पास वाले छोटे लॉन्ड्री रूम में एक नई और भारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगवाई गई थी। मेरा छोटा देवर वरुण 23 साल का, 6 फुट लंबा, चौड़ी कड़क छाती वाला और कसरती बदन का नौजवान था, जो हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा था। उसकी रोबीली नजरों की आंच और चौड़े सीने की कड़कड़ाहट मुझे अंदर ही अंदर पिघलाती रहती थी। सावधान, एक बार शुरू की तो बीच में रोक नहीं पाओगे। लाल बटन दबा दो। ये मसाला कहानी तुम्हें रात भर जगाए रखेगी। बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये राज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा और तुम सोचते रह जाओगे। दोपहर के 3 बज चुके थे। छत पर कड़क धूप थी, लेकिन छत के पास बना लॉन्ड्री रूम अंदर से पूरी तरह ढका हुआ और बंद था। कमरे में वॉशिंग मशीन के तेजी से घूमने की गूंज, कपड़ों के निचोड़े जाने का कंपन और साबुन व डिटर्जेंट के झाग की एक तीखी सौंधी महक फैली हुई थी। मशीन स्पिन साइकिल पर थी और पूरी ताकत से थरथरा रही थी। उस कंपन की वजह से पूरे लॉन्ड्री रूम के फर्श में एक हल्की सी थराहट तैर रही थी। मैंने गुलाबी और नीले रंग की पतली सूती साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू साबुन के पानी के छींटों और कपड़ों की भागा दौड़ी की वजह से पूरी तरह भीग चुका था। भीगा पल्लू भारी होकर मेरी कमर से बार बार खिसक रहा था। मैंने अपने लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया हुआ था, लेकिन बंद कमरे की उमस और मेहनत के कारण मेरी गोरी गर्दन, सीने और कसी हुई खुली पीठ पर पसीने की नन्ही बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। पसीने और पानी से तरबतर मेरा ब्लाउज मेरी लचकदार कमर से इस तरह चिपका था मानो मेरी देह का हर मरोड़ साफ छनकर दिख रहा हो। मेरी कसी कमर का उभार, नाभि का गहरा कुंड और पीछे के भारी गोलमटोल मोड़ मशीन के कंपन के साथ हल्के हल्के थिरक रहे थे। मेरी गोरी रंगत पसीने के छलकने से और रसीली व चमकदार लग रही थी। तभी लॉन्ड्री रूम के दरवाजे की परछाई में एक चौड़ा, कसरती साया आ खड़ा हुआ। वह वरुण था। वरुण, काली बनियान और कॉटन ट्राउजर में, चौड़ी लोहे जैसी कड़क छाती, कसरती बाहें और आंखों में एक भूखा मादक तेवर लिए खड़ा था। उसकी देह से कड़क पसीने, नहाने के साबुन और जवान मर्दानगी की एक नशीली गंध आ रही थी। जैसे ही वरुण की नजर मेरी पसीने और पानी से तरबतर, कसी हुई और मशीन के कंपन से थिरकती रसीली देह पर पड़ी, उसकी कड़क आंखें मेरी पतली कमर और भीगे ब्लाउज पर जाकर टिक गईं। मेरी साड़ी का पल्लू सरक चुका था और वरुण ने अपनी सांसें थाम लीं। मशीन कपड़े सुखाने के लिए पूरी तेजी से घूम रही थी। उसकी थरथराहट से मेरा भीगा बदन और लचकदार कमर हल्की हल्की हिल रही थी। मैं टब से भीगे भारी चादरों को निकालकर हाथ से निचोड़ रही थी। भाभी, इस नई वॉशिंग मशीन का कंपन तो बहुत तेज है। पूरे कमरे में अजीब सी गर्मी और थराहट पैदा कर रहा है। पीछे से वरुण की भारी, कड़क और मदहोश आवाज गूंजी। मैं घबराकर मुड़ी और कांपते हाथों से पल्लू संभालने लगी, लेकिन भीगे कपड़े की वजह से पल्लू भारी होकर बार बार मेरी कमर का मरोड़ उघाड़ रहा था। वरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर बहुत गर्मी है। मेरी आवाज थरथरा रही थी।
मैं तो ये देखने आया था भाभी कि ये नई मशीन ठीक से काम कर रही है या इसके अंदर कपड़ों की रगड़ से आंच ज्यादा बढ़ गई है। वरुण ने दोहरे अर्थ में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरों की सुलगती आंच मेरी नाभि और भीगे ब्लाउज पर टिक चुकी थी। भीगे पल्लू को कंधे पर डालते समय उसका जरीदार कोना वॉशिंग मशीन के ऊपर बने ढक्कन और स्पिनर के लॉक से उलझ गया। मशीन तेजी से घूम रही थी और उसने पल्लू को थोड़ा सा खींच लिया। अरे! मेरे मुंह से एक सिसकी निकली और मैं पल्लू छुड़ाने के लिए झुकी। रुकिए भाभी, हाथ मत डालिए, मशीन का घर्षण बहुत तेज है। वरुण ने झटके से आगे बढ़कर मेरे बिल्कुल पीछे आकर अपने दोनों कसरती हाथ मशीन के ढक्कन पर रख दिए। उसकी चौड़ी छाती का खिंचाव मेरी भीगी नंगी पीठ से बस 2 इंच की दूरी पर था। जैसे ही उसने स्विच बंद किया और पल्लू छुड़ाने के लिए मेरी गर्दन के पास झुका, उसकी बाहों का घेरा मुझे पूरी तरह से दबोच चुका था। उसकी गर्म भगती सांसें सीधे मेरे कानों की लौ और भीगी गर्दन पर पड़ रही थीं। ये कपड़ा बहुत गीला और कसा हुआ है भाभी। इसे छुड़ाने के लिए कड़क हाथों की जबरदस्त पकड़ चाहिए। उसने मेरे कान के पास झुककर धीमे से कहा। मेरी देह में एक तीखी सिहरन दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और सीना ऊपर नीचे धड़कने लगा। वरुण, पल्लू छुड़ाओ और थोड़ा पीछे हटो, मैंने बेबसी से कहा, लेकिन मेरे पाँव वहीं फर्श पर जम चुके थे। पल्लू छुड़ाते समय वरुण की चौड़ी उंगलियों पर टब में तैरता साबुन का चिकना झाग लग गया। पल्लू तो छूट गया, लेकिन उसकी झाग से भरी उंगलियां फिसलकर सीधे मेरी नंगी, लचकदार कमर के मरोड़ पर आ गईं। साबुन के झाग की चिकनाहट और उसके खुरदरे हाथों की तपन का मिलन मेरी त्वचा पर बिजली की तरह कौंध गया। उफ! मेरे मुख से एक तीखी सिसकी निकली। माफ करना भाभी, ये झाग बहुत चिकना है। हाथ अपने आप फिसलकर आपकी इस कमसिन कमर पर आ गया। उसने अपनी विशाल हथेली को मेरी कमर के मोड़ पर कसते हुए कहा। उसकी उंगलियों की पकड़ मेरी भीगी कमर पर कसती चली गई। वह अपने अंगूठे से मेरी कमर पर फैला झाग और पसीना पोंछने के बहाने मेरी नाभि के पास की गोरी त्वचा को सहला रहा था। वरुण ने टब से एक भारी, पानी से लथपथ तौलिया उठाया। उसने उस तौलिए के दोनों सिरों को अपने कड़क हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से मरोड़कर पानी निचोड़ने लगा। भाभी, इस भीगे कपड़े में से सारा पानी निकालने के लिए इसे जितना कसकर मरोड़ा जाएगा, उतना ही इसका सारा भारीपन दूर होगा। वरुण ने मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। मेरी रसीली छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वरुण, बहुत बेबाक बातें करने लगे हो। कपड़े छोड़ो और नीचे जाओ, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। बातें नहीं भाभी, मैं तो बस इस मशीन और भीगे कपड़ों के सही घर्षण की बात कर रहा हूँ। उसकी इस नशीली बात ने मेरे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी सुलगती तड़प जगा दी। गर्मी, साबुन की धनसक और उमस की वजह से मेरे सिर का ढीला जूड़ा पूरी तरह से खुलकर बिखर गया। मेरी काली, लंबी लटें पसीने और पानी में तर होकर मेरी गोरी गर्दन, सीने और नंगी पीठ पर चिपक गईं। वरुण ने बिना कुछ बोले अपना चौड़ा, कड़क हाथ बढ़ाया। उसकी भारी उंगलियां मेरी भीगी लटों में उलझ गईं। उसने बालों को समेटकर मेरे गोरे कंधे के एक तरफ कर दिया। इस दौरान उसके हाथ का गर्म स्पर्श मेरी कसी हुई गर्दन और पीठ की त्वचा को सहलाता हुआ नीचे उतर गया। उफ! मेरे मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। मेरी आंखें अपने आप मूंद गईं। बाल हटा लीजिए भाभी, वरना यह पानी और मशीन की ये गर्माहट आपके इस भीगे बदन को और बेकाबू कर देगी। उसकी भारी आवाज में पिघलता हुआ नशा था। मैं जैसे ही घबराकर मुड़कर बाहर जाने लगी, मेरी भीगी साड़ी का पल्लू मशीन के प्लग के वायर से उलझ गया और एक ही झटके में मेरी छाती से पूरी तरह हटकर फर्श पर जा गिरा। अब मेरे भीगे ब्लाउज में कसी हुई मेरी गठीली छाती, नाभि का गहरा कुंड और नंगी लचकदार कमर सीधे वरुण की भूखी आंखों के सामने थी। वरुण का सब्र पूरी तरह से टूट गया। उसने आगे बढ़कर अपनी दोनों चौड़ी हथेलियां मेरी नंगी, लचकदार कमर के मोड़ों पर रख दीं।
उसकी विशाल हथेलियों का गर्म स्पर्श होते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। वरुण, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। मेरी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, केवल एक कांपती हुई सिसकी थी। इस छत वाले कमरे में कोई नहीं आएगा भाभी। आज इस नई मशीन के कंपन के साथ हमारे इस सुलगते बदन की तड़प को भी शांत होने दो। उसने मेरी कमर को थोड़ा और कसते हुए अपनी तरफ खींच लिया और हमारे पसीने से लथपथ बदन आपस में पूरी तरह चिपक गए। दोपहर के 3:30 बज चुके थे। लॉन्ड्री रूम का माहौल पूरी तरह से सुलग चुका था। साबुन के झाग की चिकनाहट, भीगे कपड़ों की नमी और हम दोनों के पसीने की गंध ने हवा में एक भारी नशा घोल दिया था। मैं वॉशिंग मशीन के ऊपरी कड़क बॉडी के सहारे झुकी हुई अपने सुलगते मंसल बदन को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वरुण का विशाल, कसरती बदन मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने अपनी बनियान उतार कर दूर फेंक दी थी। उसकी चौड़ी, घनी छाती पसीने और पानी से पूरी तरह तरबतर थी। काम्या भाभी, आज इस तड़प को और मत तड़पाओ। जब से ये नई वॉशिंग मशीन आई है, तुम्हारे इस लचकदार बदन का कंपन देखकर मेरा ईमान पिघल रहा है। वरुण की भारी, मदहोश सांसें मेरे चेहरे पर पिघला हुआ नशा घोल रही थीं। उसने अपने भारी, लोहे जैसे कड़क हाथों से मेरी दोनों नाजुक कलाइयों को दबोच लिया और उन्हें मेरे सिर के ऊपर वॉशिंग मशीन के पैनल से कसकर लगा दिया। उसकी गर्म और कसरती देह का पूरा वजन मेरे रसीले, कांपते हुए बदन के ऊपर आ गया। मेरी कसी हुई तनी देह उसके सख्त सीने के नीचे पूरी तरह से भींच गई। उसने अपना भारी चेहरा नीचे झुकाया और अपने सुलगते होठों को मेरी भीगी, गोरी गर्दन और कान की लौ पर टिका दिया। उसने अपने एक मुक्त हाथ से मेरी साड़ी के बंधनों को पूरी तरह से ढीला कर दिया। मेरी नंगी, रसीली कमर और गठीले मोड़ उसकी कड़क जांघों के बीच पूरी तरह कस गए। मेरी सिसकियां और कराहें मशीन के मध्यम शोर को चीरने लगीं। उफ! वरुण, नहीं! मेरी ज़ुबान मना कर रही थी, लेकिन मेरी मंसल, रसीली देह उसकी चौड़ी छाती से और कसकर लिपट रही थी। उसकी उंगलियां मेरी कमर, नाभि और पीठ के गहरे मोड़ों पर कसकर रगड़ खा रही थीं। हमारा हर एक सांस, पानी और पसीने की बूंदें और जिस्मों का घर्षण चरम सीमा के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका था। दोनों के जिस्म भीगेपन और वासना की चरम तड़प से पूरी तरह थरथरा रहे थे। मर्यादा के टूटने में बस एक पल की दूरी बची थी। तभी, ठीक उसी अंतिम क्षण में, वॉशिंग मशीन का ऑटोमैटिक टाइमर चक्र पूरा हो गया और मशीन ने काम समाप्त होने का तेज बीप 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 बजर का अलार्म बजा दिया। उसी अलार्म के साथ ही मशीन की ऊपर बनी पारदर्शी खिड़की में से पानी पूरी तरह से ड्रेन हो गया और नीचे तली में पड़ा एक सुनहरी जरी वाला पवित्र कपड़ा दिखाई दिया। वह कपड़ा मेरे विवाह के समय सासुमां द्वारा दिया गया सुहाग का पवित्र दुपट्टा था, जिसे मैंने धोने के लिए सबसे नीचे डाला हुआ था। वह मशीनी अलार्म की तीखी आवाज और उस सुहाग के दुपट्टे की सुनहरी चमक जैसे ही हमारी चेतना पर पड़ी, वरुण और मेरी नजरों का मिलन उस पावन प्रतीक से हुआ। लॉन्ड्री रूम में फैला वासना का सारा नशा एक ही झटके में शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। वरुण का सुलगता हुआ जिस्म अचानक हवा में ही ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें, जो वासना की आंच में अंधी हो चुकी थीं, धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने उस पवित्र दुपट्टे को देखा और फिर मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में वासना की जगह अपने सुहाग, परिवार के सम्मान और मर्यादा के आंसू तैर रहे थे। वरुण ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने भारी हाथ मेरी कसी हुई कमर से पीछे खींच लिए। वह झटके से पीछे हटा और लॉन्ड्री रूम के फर्श पर बैठकर अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उसने पास पड़ी अपनी बनियान उठाई और सीने से लगा ली। मुझे माफ कर दीजिए काम्या भाभी। वरुण की भारी आवाज में अब हवस नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप और सम्मान था। बड़े भैया ने मुझे अपने छोटे भाई की तरह हमेशा अपनी छत्रछाया में रखा है, और आज मैं अपनी हवस में अंधा होकर अपने ही भैया के भरोसे और इस घर की मर्यादा को पानी में बहाने जा रहा था।
उसकी आंखों से पछतावे के 2 बूंद आंसू टपककर फर्श पर गिर पड़े। उसने मशीन का ढक्कन खोलकर वह पवित्र सुहाग का दुपट्टा निकाला और जमीन पर पड़ी मेरी साड़ी के साथ बेहद इज्जत के साथ मेरे हाथों में थमा दिया। उसने अपनी नजरें नीची रखीं और चुपचाप लॉन्ड्री रूम से बाहर निकल गया। मैं अपनी साड़ी और सुहाग के दुपट्टे को अपने सीने से कसकर लिपटाकर उठ बैठी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू वासना के नहीं, बल्कि अपनी पवित्रता, पति के भरोसे और पारिवारिक मर्यादा के बच जाने के अनूठे सुकून के थे। उस सुलगती दोपहर में हवस पर संस्कारों और रिश्तों के विश्वास की जीत हुई थी। मेरे रसिक और समझदार दोस्तों, बंद कमरे और तन्हाई का आकर्षण कितना भी बेकाबू क्यों न हो, लेकिन जो इंसान अपने पारिवारिक संस्कारों, अपने बड़ों की सीख और रिश्तों की मर्यादा को सर्वोपरि रखता है, वही इंसान जीवन में सच्चा और सम्माननीय कहलाता है। अगर आपको भाभी की नई वॉशिंग मशीन और भीगे कपड़े की ये बेहद रोमांचित करने वाली और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं कि क्या वरुण ने मशीन के अलार्म और सुहाग के दुपट्टे को देखकर पीछे हटकर सही फैसला किया। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।